हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आज़ाद का टूर। मैं हूँ ज्योत्सना आज़ाद। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम 8 हेड क्रोकी ड्रॉ कर सकते हैं। सो 8 हेड क्रोकी की जो लेंथ होती है वो 8 इंचेस होती है, तो हम अपनी शीट पे 8 इंचेस मार्क कर लेंगे और ये सारे इंचेस की हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। सो ये जो नंबरिंग है ये हमें बाकी की मेजरमेंट्स मार्क करने में हेल्पफुल रहेगी। सो नेक्स्ट हम जो हाफ इंचेस के पॉइंट है, जैसे 1.5 इंच, 2.5 इंच, 3.5 इंच, ये सारे पॉइंट्स भी हम मार्क कर लेंगे। सो नेक्स्ट हमें अपने स्केल को रोटेट करना है और अब हम कुछ सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट जो है वो मार्क करेंगे। सो सबसे पहले 1 इंच से नीचे आएंगे हम 1 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। फिर हम 1.5 इंच से नीचे आएंगे 1 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। फिर 2.5 इंच से नीचे आएंगे 1 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। और लास्ट में हम 3.5 इंच से नीचे आएंगे 1 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को भी मार्क कर लेंगे। लास्ट का जो हमारा 1 इंच होता है वो हम फीट के लिए रखते हैं। सो अब हम कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे जिसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। सो 1 इंच वाले पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेंगे। उससे नीचे आए थे हम 1 सेंटीमीटर, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। फिर 1.5 इंच से जो नीचे आए थे 1 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेंगे। 2.5 इंच से नीचे आए थे 1 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेंगे। और लास्ट में 3.5 इंच से जो नीचे आए थे 1 सेंटीमीटर, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। सो अब हम नीज़ के लिए अपनी एक रफ़ मेजरमेंट मार्क कर लेते हैं। सो 5 और 5.5 इंच के बीच में आपको मार्क करना है एक 0.25 इंच का पॉइंट। सो जिसको हम मार्क कर लेंगे 5.25। सो हमने अपनी सारी जो मेजरमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगी उनको हमने हाईलाइट कर लिया है। सो अब हम विड्थ के पॉइंट्स मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले 1 इंच के पॉइंट पे हम मार्क करेंगे 0.25 इंच लेफ़्ट साइड पे और 0.25 इंच राइट साइड पे, और ये सेम मेजरमेंट्स हम ऊपर मार्क कर लेंगे। सो ये हमारी हेड की विड्थ हो गई। इन लाइंस को जॉइन कर देंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। सो इससे नीचे आएंगे हम, जो 1 इंच से 1 सेंटीमीटर नीचे हमने पॉइंट लगाया था, इस पे हम अपनी शोल्डर लाइन की विड्थ मार्क करेंगे, जो कि हमें मार्क करनी है 3/4 इंच लेफ़्ट साइड पे और 3/4 इंच हमें राइट साइड पे मार्क करनी है। नेक्स्ट हम आएंगे 2.5 इंच से जो 1 सेंटीमीटर नीचे आए थे, इस पे हमें अपना डिस्टेंस मार्क करना है। हाफ इंच हम लेफ़्ट साइड पे मार्क करेंगे और हाफ इंच का डिस्टेंस हम राइट साइड पे मार्क करेंगे। सो ये हमारी वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन की जो विड्थ होती है वो टोटल 1 इंच होती है। नेक्स्ट हमने जो 3.5 इंच से नीचे 1 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाया था, इस पे हम अपनी हिप लाइन मार्क करेंगे। सो ये हम 3/4 इंच का डिस्टेंस हम लेफ़्ट साइड में मार्क करेंगे और 3/4 इंच का डिस्टेंस हम राइट साइड में मार्क करेंगे। हिप लाइन और शोल्डर लाइन की जो विड्थ होती है वो बराबर होती है। सो इन सारे पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे और ये हमारे टॉर्सो की शेप हो गई। अब हम नीज़ की मेजरमेंट्स मार्क कर लेते हैं। सो जो 5.25 इंच का पॉइंट लगाया था, इससे बाहर आना है आपको। 0.25 इंचेस हम लेफ़्ट साइड पे मार्क करेंगे और 0.25 इंच हम राइट साइड पे बाहर को आएंगे। अब ये सेम पॉइंट से हम थोड़ा सा और बाहर को जाएंगे। सो सेंटीमीटर्स में मार्क करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर हम दोनों पॉइंट से बाहर को आएंगे। 1 सेंटीमीटर लेफ़्ट साइड में और 1 सेंटीमीटर राइट साइड में हम इस पॉइंट से बाहर को आएंगे। अब इन पॉइंट्स को हम ऊपर वाले पॉइंट से जॉइन कर देंगे, तो ये हमारे थाइस की शेप बन जाएगी। अब इससे नीचे वाला जो पॉइंट है 5.5 इंच, इससे बाहर को आएंगे हाफ सेंटीमीटर लेफ़्ट साइड पे और हाफ सेंटीमीटर राइट साइड पे। इन दोनों पॉइंट से हमें और बाहर को आना है। सो वो हम आएंगे हाफ इंचेस और बाहर को। सो अभी जो पॉइंट मार्क किया, इससे आपको हाफ इंच लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट मार्क करना है और हाफ इंच राइट साइड पे एक पॉइंट मार्क करना है। अब इन पॉइंट्स को भी हम ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ जॉइन कर लेंगे।
सो नेक्स्ट हम 7 इंचेस वाले पॉइंट पे कुछ मेजरमेंट्स मार्क करेंगे। सो इसमें हमें पहले तो 1/4 इंच लेफ़्ट साइड पे और 1/4 इंच राइट साइड पे हम मार्क कर लेंगे और उससे और बाहर को आएंगे अगेन 1/4 इंच दोनों साइड्स पे। इन पॉइंट्स को भी हम ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ मार्क कर लेंगे और मैं कहीं जगह पे 0.25 इंचेस बोल रही हूँ, कहीं पे 1/4 इंच बोल रही हूँ। सो दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो सेम ही होता है। सो इस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो मैंने फीट की एक रफ शेप बना ली और कुछ पॉइंट्स मैं मार्क कर रही हूँ आर्म्स के लिए, क्योंकि हमारी जो क्रोकी का बाकी स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। सो अब हम क्रोकी की जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें कर्व्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं और इसकी प्रॉपर शेप बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा बेस स्ट्रक्चर अब ऑलरेडी बन चुका है। तो अब मुझे बस उस बेस स्ट्रक्चर के बेसिस पे सिर्फ अपनी क्रोकी की एक शेप बनानी है और जब हमारा बेस रेडी होता है तो क्रोकी की बाकी शेप बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्रोकी की सारी जो मेजरमेंट्स है वो डिटेल में बता दी। सो आप वीडियो को देखते हुए आराम से एक एक पॉइंट को मार्क करेंगे तो आपको क्रोकी बनाने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। सो क्योंकि 8 हेड क्रोकी है, फिगर को थोड़ा सा हमें बैलेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइट छोटी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीट को थोड़ा सा और अपार्ट करना पड़ेगा, इनका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी मेरी फिगर जो है वो प्रॉपर बैलेंस दिखेगी। तो मैं एक बार ये फीट के बीच में जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी और साथ ही मैं अपनी क्रोकी में जो बाकी फाइनल टचेस हैं मैं वो ऐड कर देती हूँ और एक बार अपनी क्रोकी को कंप्लीट कर लेती हूँ। सो गाइज़, मैंने क्रोकी को कंप्लीट कर लिया है और फीट के बीच में मैंने बहुत हल्का सा डिस्टेंस इंक्रीज़ किया है और आप देख सकते हैं कि हमारी क्रोकी बिल्कुल बैलेंस लग रही है अब। तो आप भी इस टेक्निक को यूज़ करके अपनी 8 हेड क्रोकी ड्रॉ करें, मेरे साथ उनको शेयर कीजिए ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। द लिंक इज़ इन द बायो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।